minus n, so it will be minus 2 minus y. This is k 0 and yeah, minus z. So minus minus plus, so it will be z. Just verify whether this is correct. ठीक है. So what will be the parameterization if you are having this as a equation? क्या पैरामीटरेशन चूज करें जो बेस्ट रहेगा अपने लिए? हाँ, एक्स वाई में ही रखते इसको. आर ऑफ यू भी रखा तभी भी चलेगा. आर बार क्या लिखो बोलो? एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई. करेक्ट. फाइंड आर एक्स, फाइंड आर वाई, फाइंड आर एक्स क्रॉस आर वाई, फाइंड नॉर्म ऑफ आर एक्स को क्रॉस आर वाई. Then n cap will be rx cross ry divided by norm of rx cross ry. Yes. So what will be rx cross ry? Just wait a second. Okay. So what will be curl f dot n cap ds कर्ल निकाला है ना हम लोग ने स्टार्ट में शायद. या 0 minus 2 minus y and z. So this will be 0 minus 2 minus y and z. So z का वैल्यू अभी अपने को पता है in terms of x and y ना. So I can substitute here. Z is what? 1 minus x minus y. So this is multiply by your n cap and this is your dx dy. x and y के टर्म में आएगा. So अभी x and y के टर्म में आएगा तो x y प्लेन में बाउंड क्या आएगा कोई बताएगा मुझे? This is your x y plane, correct? And this is area under the curve अगर suppose निकालना है, correct? So you will put a entry function and exit function here. अगर dy बाहर रख रहे हो, that is dy पे लिमिट पुट, you will put an entry curve here, correct? So what will be the entry and what will be the exit? Here y axis पे है तो dy का लिमिट क्या आएगा?
0 to 1 एंड x का लिमिट क्या आएगा 0 to ये स्ट्रेट लाइन दैट स्ट्रेट लाइन इज x plus y equal to 1 so this will be 1 minus y. Do you agree? If you are making it in xy plane so xy plane में तुमको चाहिए लिमिट भी चाहिए इंटीग्रेशन का so यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 to 1 it will be 0 to 1 and 0 to 1 minus y and now you are having dx dy में ही है सब कुछ you just have to calculate that. And I think the answer is coming -1. You verify that part. Now we have to solve that line integral, correct? Line integral, but here we are having 3 line segment, correct? So you need to find 3 line segment और तीनों का addition करना पड़ेगा. That is जैसे पहले line integral करते थे. Alright, here C is क्या boundary है ना? So boundary is consist of 3 line segment. Since straight line हो तो parametrization में तो कोई issue नहीं है, correct? C1 अगर C1 मैंने बोला it is line segment joining 1 0 0 and 0 1 0. Can you give me the parameterization for this? Suppose मैं alpha 1 बोला 0 1 2 लाइन का पैरामीटरेशन अपने को पता है. आई होप यू रिमेंबर दैट. कैसे निकालते हैं? कैन यू क्विकली टेल मी? इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस t इनटू फाइनल कोऑर्डिनेट. करेक्ट. t 1 माइनस t. t इक्वल टू 0 पुट किया तो या तो फाइनल क्या आएगा यहाँ पे? अल्फा 1 बताओ मुझे फाइनल. एंड यू नीड टू वेरीफाई. हाँ इनिशियल पुट करने पे है. इनिशियल पुट करने पे यहाँ पे 1 आना चाहिए. सो ये 0 सो इट मस्ट बी 1 माइनस टी एंड टी एंड 0. जस्ट चेक वेरीफाई हो रहा है क्या? ये सब पहले किया है हम लोगों ने पैरामीटरेशन निकालना. पुट टी इक्वल टू 0 चेक करो ये आता है क्या? टी इक्वल टू 1 पुट किया ये भी आता है. करेक्ट. व्हाट अबाउट C2? लाइन सेगमेंट joining 0 1 0 and 0 0 1. करेक्ट. सो क्या आएगा ये अल्फा 2? बोलो. फर्स्ट टर्म इज 0 सो इसको 0 ही फिक्स कर लेते. भी 0 ही है. व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 सो इट विल बी 1 माइनस टी. व्हाट अबाउट दिस विल बी टी. करेक्ट. व्हाट अबाउट C3? लाइन सेगमेंट joining क्या बचा 0 0 1 and 1 0 0. यूल सी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम लोग. एक ही वो ओरिएंटेशन फॉलो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या आएगा ये अल्फा 3 ऑफ टी दैट विल बी एक्चुअली इधर 0 to 1 मतलब ये सबके लिए है. आई शुड राइट अल्फा आई बोलना चाहिए था. देन आई इक्वल टू 1 नो इशू. क्या आएगा ये बोला 0 0 और 1 मतलब टी आ गया. व्हाट अबाउट दिस? करेक्ट. टी कॉमा 0 कॉमा 1 माइनस टी. सो तीनों का पैरामीटरेशन मिल गया अपने को. नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस एफ क्या आएगा ये ओवर सी दैट विल बी समेशन. तीनों के लिए ना समेशन नहीं डालना है तो अगर यू कैन पुट लाइक दिस 0 to 1 एफ ऑफ अल्फा 1 टी इंटू अल्फा 1 डैश टी. करेक्ट. प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 अगेन एफ ऑफ अल्फा 2 टी इंटू अल्फा 2 डैश टी. लाइन इंटीग्रल से सॉल्व कर देना एंड इट इज डी टी. दिस इज डी टी प्लस इंटीग्रल 0 to 1 f of alpha 3t and alpha 3 dash t dt. Complete that quickly.
पहले अल्फा डैश तो निकाल लो, इसका सबका अल्फा डैश निकालना पड़ेगा। -1 1 1 0 -1 1, हाँ ठीक है, इजी है। 0 to 1 सबके लिए है, तो साथ में लिया तो भी चलेगा। Actually that is coming something like that is something like coming t plus t minus 1 minus 2t, so that is same as -1, so answer is -1. उधर से निकाला था क्या हम लोग ने आंसर, मैंने दिया था क्या? या आंसर हियर वाज आल्सो -1, यहाँ पे भी -1, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। See, for solving mostly we don't use that एनकैप। एनकैप का क्या रोल है अपने लिए, दैट इज ये यूनिट पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए, दैट्स इट। सो इवन थिंक आई डिडंट मेंशन दैट। हाँ, इवन हम लोग ने देखो पीछे अगर सॉल्व किया था तो हम लोगों ने एनकैप का यूज़ नहीं किया, वी वर जस्ट यूजिंग आर यू क्रॉस आर वी, करेक्ट। यहाँ पे देखो, वी आर जस्ट यूजिंग आर एक्स क्रॉस आर वाई, समथिंग लाइक दैट। वी आर नॉट यूजिंग एनकैप, बट एनकैप का यूज़ सॉल्विंग के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर नहीं, हियर ऑल्सो आर एक्स क्रॉस आर वाई। if you see यहाँ पे देखो, so actually integration f bar ds equal to this is f of ru rv dot ru cross rv, यही होता है। so I think I did should mention that later on in the Stokes theorem. So this is not encap together, it is just curl f dot ds। so ये डबल इंटीग्रल, दिस इज नोटेशन, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पहले बताई, एक नोटेशन है। सो अगर इसको सॉल्व करना है दैट विल बी कर्ल एफ डॉट एन कैप। सो अगर लिखा इधर तभी भी चलेगा यार। यू सी दो टाइप का, अगर यहाँ पे एन कैप लिखा देन ऑल्सो इट इज़ ओके, या अगर नहीं लिखा तो वी विल कंसिडर दैट एज अ नोटेशन। एंड वन मोर थिंग इन द सॉल्विंग पर्पज, दैट इज, देखो हम लोग उधर भी सॉल्व किए तो एट द प्लेस ऑफ एन कैप वी वर पुटिंग आर यू क्रॉस आर वी, दैट्स इट, आर वी, एंड हियर इज योर फंक्शन, दैट इज, ये केस में दिस इज कर्ल एफ डॉट आर यू क्रॉस आर वी, मतलब जस्ट एन कैप का यूज क्या है, यू नीड टू फाइंड। सो एक्चुअली दिस इज नॉट एन कैप, दिस इज नॉट वैल्यू ऑफ एन कैप, दिस इज आर यू क्रॉस आर वी। I'm sorry I didn't mention that. So what is the role of n cap? So the unit normal vector होना चाहिए, वेक्टर इसका z कोऑर्डिनेट जो लास्ट कोऑर्डिनेट है दैट शुड बी पॉजिटिव, देन ओनली इट विल कॉल्ड एज आउटवर्ड। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर n cap has positive z component, z coordinate ही बोलो, hence it is called outward।
hence that is called outward. मतलब just तुम्हें कोई भी surface integral दिया है तो you just need to find RU cross RV निकालना है, and in the solving also will be using, because I was having some doubt because ये RU cross RV का नॉर्म अगर लिया ना तो that will be बहुत ही लेंदी आएगा वो, but in that solving surface integral we don't require that. इफ़ यू रिमेंबर लाइन इंटीग्रल में भी अगर वेक्टर फील्ड आ गया तो हम लोग कभी नॉर्म नहीं लेते थे उसका, जस्ट वी यूज टू पार्शियल डिफरेंशिएट एंड देन डू. So I wrote it here also. Actually this is a notation, I should have mentioned that. ये मल्टीप्लाई बाय ये आर यू क्रॉस आर वी आएगा यहाँ पे. दिस इज जस्ट एन कैप का यूज़ फॉर आउटवर्ड नॉर्मल है. दिस इज द मेन गाय. Your function curl f multiply by your RU cross RV. और I just write like this, curl f ds, जैसे हम लोग पहले लिखते थे if you remember. जैसे एक दो क्वेश्चन किया हम लोगों ने सॉल्व किया. इधर है. Do you see the notation? It is just f bar dot ds. अपने वो केस में वो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, दिस एफ बार इज रिप्रेजेंटेड एज कर्ल एफ. तो सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, एफ ऑफ आर एक्स इंटू आर एक्स क्रॉस आर वाई. सो यू जस्ट रिमेंबर, ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है एन कैप लिखने की वजह से, मतलब थोड़ा वो हो जाता है. एन कैप इज जस्ट जैसे देखो, इफ़ यू सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिया, सो दैट इज ए डॉट भी लिखा तो इट विल बी मॉड बी कॉस थीटा, करेक्ट. Yes, but if you take cross product, that is E cross B, then it will be mod A mod B sin theta into n cap, if you remember. So that n cap का role नहीं है, that is just a notation. That is just to tell you that is a vector in that case. So इधर भी कुछ ऐसा ही है. I hope you understand that. I'm sorry actually, I didn't saw that. I thought maybe I should have. I'm sorry for that. Now, is that clear to you? Do you understand now? You'll be given a function f, you need to find curl f, then what you have to find, rx and ru, sorry, ru and rv, then take the cross product. And why do we find n cap? To check whether the z coordinate is positive. If it is positive, then it will be unit outward normal. That's it. And nothing, no other role is there for that. Okay, do you understand the technique? You will be given f, you will have to parameterize that, find curl f, and then find rx rv. I don't know whether अगर कहीं और लिखा रहूँगा तो just you check and make the correction. See, this is curl f dot rx rv. This should be the perfect way. This should not be n cap. This should divert curl of f. नोटेशन की वजह से शायद तुम लोग को गड़बड़ हो सकता है, बस दैट्स व्हाई आई जस्ट take a pause and let me just revise once again quickly. See, this is the notation, this is how we solve double integral f of rx ry rx cross ry. In that case जो अपना f bar रहेगा that will be changed to curl f bar. That's it. That is the Stokes theorem. That's it. Nothing else. And solving will be as it is. जैसे इधर किया था हम लोग ने. This will be as it is. You don't have to find n cap. Do you see? एन कैप इज एक्चुअली ये नोटेशन की वजह से तुम लोग को कंफ्यूज हो गया होगा. सो हियर आल्सो just ignore that n cap, you just consider f bar ds like that.
Is that okay? Let us do one more problem quickly based on this. Evaluate, that is, you have to evaluate this line integral where f cap of x y z, that is equal to zi plus 2xj plus 3yk, is the curve of intersection of the plane z equal to x plus 4 and the cylinder x square plus y square is equal to 4. सो ये दोनों का इंटरसेक्शन जो भी आएगा दैट इज माय सरफेस या सो अभी मुझे ये सॉल्व करना है. डू यू सी दिस इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड. We can solve this by using your the Stokes theorem. That will be quite easy. You will see that. Let us first find curl f. Curl f क्या आएगा, I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z, and what is that, z 2x 3y ना, z 2x and 3y. So क्या आएगा ये 3i plus j plus 2k. So ये आ गया, that is 312. बेटर है you just 312 लिखो. Yeah. So what will be the intersection? Can you tell me? If you take intersection of these two things, तो क्या मिलेगा तुमको? Can you parameterize that? What is the boundary? So actually boundary is given to us. Do you see? जो polar coordinate में है ना, जो यहाँ पे C होता है, that is playing a role of boundary. So can you guess the region? We are using only boundary to solve that part, but we require the surface. X square plus y square is equal to 4 in this plane. So क्या आना चाहिए? What do you think? This is a plane and this is a circle part. I'll give that. The surface S is the elliptical region in the plane z equal to x plus 4, that is bounded by C. The projection d of S on the xy plane is the disk, that is x square plus y square is less than 4. Okay,
सो इफ़ यू पैरामेट्राइज, तो अपने को पैरामेट्राइजेशन में रूल किसका रहेगा, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बिकॉज यही प्लेन पे है ना वो। to parameterize, that is r of x comma y, that will be x y and x plus 4. So find rx, find ry, find rx cross ry, and you need to find norm of rx cross ry and find n cap and check whether this is rx cross ry upon norm of rx cross ry, एंड चेक वेदर ये एन कैप का जो nth कोऑर्डिनेट है दैट इज पॉजिटिव, देन इट विल बी आउटवर्ड। एंड व्हाट विल बी योर एफ कैप, दिस विल बी चेंज टू कर्ल एफ dot n cap ds. See, dot n cap, this is just notation, so this will be curl f multiply by rx cross ry. ठीक है, सो एक्चुअली rx cross ry क्या आ रहा है, माइनस आई प्लस के आ रहा है, and this will be dx dy. So this is over d, over that disk. Let us see कर्ल f हम लोग ने निकाला था, कर्ल f क्या था, 3i प्लस जी प्लस 2 के शायद, किधर गया, 312 है ना कर्ल f. So कर्ल f is 312 and this is rx cross ry, rx cross y is this. So it will be just a number आएगा शायद. So it is minus 3 plus 2 आ रहा है dx dy over that region, double integral over that surface d. So that is minus 1 आया ना, minus 1 over that dx dy. So what do you mean by that, this is area of d. So what is area, area of d, area क्या रहेगा, r नहीं है ना सिस्टम में, इट शुड बी 4 पाई. इट इज समथिंग लाइक सरफेस एरिया, सरफेस की एरिया की बात हो रही है. So by using that Stokes theorem, you can also find your line integral. Just the thing is that you need to guess your surface. That is the main part. That's it. Okay. So let me just quickly define one more theorem statement, that is Gauss divergence theorem. Okay. Let V be a single solid cube with boundary S, which is a surface with पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, अपने केस में अपवर्ड ओरिएंटेशन. लेट f cap be a vector field
with components सेम जो उधर था पी क्यू आर हैविंग continuous partial derivative derivatives on an open region in R3